हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसे चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कल से टीजीटी पीजीटी एग्जाम की डेट को लेकर फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। सभी को लग रहा है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, कहीं से पता चल जाए कि एग्जाम कब होगा होगा या नहीं होगा। ठीक है। आयोग की जो अध्यक्ष हैं कीर्ति पांडे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एग्जैक्ट टाइम पर जब एग्जाम होने वाला था, जब एग्जाम कराने वाले थे, उसकी तैयारियां कराने का टाइम था, उस टाइम उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि 25 सितंबर जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया है, उस दिन असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू डिसाइड किया गया था। लेकिन उसके उन्होंने कोई भी लेटर इश्यू नहीं किए, कोई भी लोगों को नहीं बुलाया गया और कोई भी कुछ भी कंडक्ट नहीं किया, इंटरव्यू कंडक्ट करने की ही प्रोसेस नहीं की। तो हो सकता है कि इस चीज के दबाव में भी, क्योंकि छात्र लगातार दबाव बना रहे थे कि हमारा जो इंटरव्यू है वो जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराया जाए। और 25 सितंबर को उनकी एक मीटिंग होनी थी, जो मीटिंग हुई भी और जिसमें उनको डिसाइड करना था कि अब 25 सितंबर के बाद जो एग्जाम है, जो इंटरव्यू है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो किस दिन कराया जाएगा। तो हो सकता है इस चीज के दबाव में आकर उन्होंने अपना जो है इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि एक साल कंप्लीट हो गया है उनकी नियुक्ति को। 5 सितंबर 2024 को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था और अब सितंबर 25 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मीन्स एक साल लगभग 20 दिन ज्यादा हो गए हैं उनके जो कार्यकाल था, लेकिन उन्होंने एक भी भर्ती उसमें कंप्लीट नहीं कराई है, कोई भी पॉजिटिव प्रोसेस उन्होंने वहां पर नहीं कराई है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बहुत सारे रीजन है, और टीजीटी पीजीटी एग्जाम का ना हो पाना, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू ना करा पाना और पूरा साल कंप्लीट होने के बाद भी कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं करा पाना, ये सारे रीजन हो सकते हैं कीर्ति पांडे का जो इस्तीफा है वो देने का। अब बात कर लेते हैं कि नए जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, अध्यक्ष नहीं बनाए गए हैं, कार्यभार ग्रहण किया है उन्होंने, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं, सॉरी, राम सुचित वर्मा जो है उनको बनाया गया है, जो कि सीनियर थे। उनके बाद बोर्ड के ही 12 जो सदस्य थे उनमें से जो सबसे सीनियर थे उनको कार्यभार दे दिया गया है। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया है। अब बात यह आती है कि जब जो मेन अध्यक्ष थे उन्होंने ही प्रोसेस कंप्लीट नहीं की, तो क्या जो ये कार्यवाहक अध्यक्ष है ये एग्जाम करा पाएंगे? टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा या नहीं होगा? और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं उनकी लास्ट डेट 21 अक्टूबर है और पीजीटी की एग्जाम डेट 16 और 17 अक्टूबर है। ठीक है, टीजीटी को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि वो दिसंबर में है, लेकिन पीजीटी अक्टूबर में है, 16 और 17 अक्टूबर को। और अध्यक्ष के जो आवेदन है वो 21 अक्टूबर तक मांगे गए हैं। तो क्या इस प्रोसेस के बीच में ये लोग एग्जाम करा पाएंगे और कितनी तैयारियां पहले हो चुकी हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो मुश्किल लग रहा है कि पीजीटी का एग्जाम होगा। ठीक है, टीजीटी का अभी छोड़ देते हैं, बाद में पता चलेगा, लेकिन पीजीटी एग्जाम नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम सेंटर्स अब तक डिसाइड नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर्स भी अब तक डिसाइड नहीं किए गए हैं, लगभग 20 दिन हमारे पास बचे हैं एग्जाम के। तो क्या एग्जाम हो पाएगा, यही सबके माइंड में क्वेश्चन है। तो बेस्ट यही है कि इन क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, अपनी प्रिपरेशन जो है जारी रखिए। अगर आप किसी और चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलटीजेआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कभी से करते आ रहे हैं, बार बार सुनने को मिलता है कि एग्जाम डेट आ गई है। सॉरी, बार बार सुनने को मिलता है कि एग्जाम डेट आ रही है, लेकिन फिर से एग्जाम डेट जैसे ही नजदीक आती है, जैसे ही 10-15 दिन एग्जाम के बचते हैं, एग्जाम डेट जो है पोस्टपोन हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के ऑफर के बारे में। इस नवरात्रि टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए लेकर आया है बेस्ट ऑफर, जो कि है ज्ञान रात्रि के नाम से। 27 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक ये ऑफर आप लोगों को मिल रहा है, जिसमें आप लोगों को ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलता है 351 में और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मिलता है 439 में। इनके बेनिफिट्स मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। बहुत ही अच्छी ऐप है, जिससे आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बेनिफिट मिलता है, वहां पर एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है, टॉपर्स के मार्क्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं और आपका भी एनालिसिस शेयर किया जाता है टॉपिक वाइज कि आप किस टॉपिक में वीक हैं, किसमें आपकी स्ट्रेंथ है, और वहां पर एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ ही साथ मिलती है सभी क्वेश्चंस की। अगर आप लेना चाहते हैं और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं मॉम12, तो आपको मिल जाएगा इसमें भी एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट। तो देर किस बात की है, बाय कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे और परचेज कर लेंगे अपने एग्जाम के लिए कोर्स जो भी आप लेना चाहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? ठीक है, अब बताइए क्या किया जाए, क्या करें अभ्यर्थी इस ऐसी स्थिति में, कैसे पॉजिटिव रहे? पॉजिटिव रह पाना ही पॉसिबल नहीं है। आप लोग मुझसे पूछते हैं आप कैसे प्रिपरेशन करते हो, आप कैसे पॉजिटिव रहते हो? मैं भी नेगेटिव हो जाती हूँ, इस तरीके की न्यूज सुनकर मैं भी नेगेटिव हो जाती हूँ।
आपको सभी को लगता है जब हम सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं किसी भी चीज के लिए और एकदम से एग्जाम डेट का हट जाना कितना बुरा लगता है, कितना डिस्ट्रेस, कितना बहुत ज्यादा परेशान करता है, अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, तो अब बेस्ट यही है कि एलटी की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दीजिए, जीआईसी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जीआईसी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, एनालिसिस, उनके एनालिसिस, क्योंकि मैंने बनाया हुआ है 2018 का जो एनालिसिस है वो मैंने बनाया था जब मैंने पिछली बार जीआईसी का पेपर दिया था। तो मैं सोच रही हूँ एक तो 2018 का जो एनालिसिस है और जीआईसी का जो लेटेस्ट पेपर हुआ था 2021 में, उन दोनों का एनालिसिस 2018 का तो बना हुआ है, लेकिन 21 का जो एनालिसिस है वो भी मैं प्रिपेयर कर लूंगी और दोनों को एक साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि दोनों के एनालिसिस में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं और आगे क्या चेंजेस हो सकते हैं, कितना लेवल बढ़ सकता है, क्या लेवल चेंज हुआ है 18 से 21 वाले पेपर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इन न्यूज को पीछे छोड़ते हैं, ये हमें पीछे ही ले जाएंगी। इससे बेस्ट है कि हम आगे की प्रिपरेशन करें। ठीक है, और साथ ही साथ उसके साथ ही हम बाद में एलटी का भी 2018 का एनालिसिस करेंगे। मैं प्लान तो बहुत कुछ करती हूँ कि मैं एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, टारगेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर करूँ और स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बुक्स वगैरह सभी कुछ। लेकिन मेरी जो तबीयत है वो साथ नहीं दे रही है, मुझे बार बार फीवर आ जा रहा है और बार बार डॉक्टर के पास जाना, बार बार चीजें, ट्रीटमेंट, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ हो रहा है। तो उसी में बहुत सारी चीजें जो है डिस्टर्ब हो रही है, मेरी स्टडी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है इस चीज से, क्योंकि बाकी चीजें तो चलती ही रहती हैं लेकिन स्टडी नहीं हो पाती, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, फोकस बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्टडी के लिए। सो फ्रेंड्स, कोशिश करूंगी कि आज या फिर नहीं तो कल आप लोगों को एक एनालिसिस वीडियो दूं और फिर उसके बाद हम स्ट्रेटेजी वीडियो बनाएंगे एलटी और जीआईसी का कंबाइन, जिससे कि दोनों चीजों की हम एक साथ प्रिपरेशन कर सके और फ्री का जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सके, ताकि हम मेंस की प्रिपरेशन भी जल्दी ही स्टार्ट कर पाए, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन फ्री के बाद कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ही कम टाइम मिलता है और बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करनी होती है। राइटिंग प्रैक्टिस वहां पर करनी होती है, आंसर राइटिंग करनी है, तो वहां पर उसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। ठीक है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन आते हैं कि हमने बहुत दिन से जो है स्टडी छोड़ी हुई है, बहुत साल हो गए हैं स्टडी छोड़े हुए, अब फिर से एलटी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो आपको मेरी एडवाइस यही है कि आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस को नोट डाउन कीजिए, एक एक पॉइंट को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एक चीज को दो दो बार पढ़िए। ठीक है, अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे पाएंगे तो आप अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, लिटरेचर में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले से कुछ आना चाहिए तभी आपको आएगा। लिटरेचर जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आप लोगों को समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, तो आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इसी पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करते हैं कि बी पॉजिटिव, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिचुएशन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है और होता है। मोस्टली यूपी में जो सारी वैकेंसीज आती हैं उनमें मोस्टली यही होता है, एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट का वेट करते हैं, और आवेदन अगर ले लिए जाते हैं तो एग्जाम का वेट करते हैं, एग्जाम हो जाता है रिजल्ट का वेट करते हैं, रिजल्ट मिल जाता है तो नियुक्ति का वेट करते हैं। तो यहाँ के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लाइफ में जो वेट है वो बहुत ही ज्यादा आई थिंक आता है हमारे हिस्से में। यही सब कुछ देखने को मिलता है, हर एक वैकेंसी में यही देखने को मिलता है। 2021 की वैकेंसी एकमात्र ऐसी वैकेंसी थी जो सबसे कम समय में कंप्लीट हो गई, और बहुत ही ज्यादा लकी थे वो लोग जो उसमें सेलेक्टेड हो गए। और अनफॉर्चुनेटली उन लोगों में मैं भी एक हो सकती थी, बट नहीं हो पाई, क्योंकि एक क्वेश्चन से मेरा रह गया था और ये रिग्रेट बहुत रहता है। लेकिन इसको कंप्लीट करना, इसको रिकवर करना मेरा ही काम है, आगे से ऐसा कोई रिग्रेट ना देखने को मिले। इसीलिए मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए, अपने लिए कीजिए, किसी और के लिए नहीं, और स्पेशली हाउसवाइफ के लिए, लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात होती है, बहुत ज्यादा गर्व की बात होती है, स्पेशली हमारे आत्मसम्मान के लिए, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो वीडियो बहुत लेंदी हो गई, बहुत सारी बातें हो गई। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं एनालिसिस, जो कि एलटी और जीआईसी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के हैं, जो ओरिजिनल पेपर था पेपर से ही करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।